गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। आप सभी छात्रों का केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन तथा SN2 रिएक्शन। दोनों रिएक्शन के बारे में मैं आपको डिटेल्स विथ एग्जाम्पल आपको बतला दिया था। चलिए, आज जो हम आगे बढ़ेंगे उससे भी इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है एस्ट्रियोकेमिकल एस्पेक्ट्स इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का त्रिविम पहलू। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा एस्ट्रियोकेमिकल केमिकल aspects in nucleophilic एस्ट्रियोकेमिकल एस्पेक्ट्स इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का त्रिविम पहलू। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन सही है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था SN1 रिएक्शन, दूसरा SN2 रिएक्शन। तो कहा जाता है कि SN1 रिएक्शन रेसिमीकरण एक प्रक्रिया है। SN1 अभिक्रिया रेसिमीकरण तथा SN2 अभिक्रिया इन्वर्जन द्वारा या व्युत्क्रमण द्वारा संपन्न होती है। अब कहिएगा कि सर ये क्या है, आपका कौन सा प्रोसेस है? इस अभिक्रिया को समझने के लिए आपको निम्नलिखित बातों की जानकारी होना आवश्यक है। कौन कौन सा जानकारी होना आवश्यक है? तो कहने का मतलब यहां आप लिखिएगा एक लाइन कि SN1 रिएक्शन इज कैरिड आउट through the process रेसिमाइजेशन जो है वो प्रक्रिया है। एंड SN2 रिएक्शन is carried out through the process तो हम क्या लिखा रहे हैं कि SN1 अभिक्रिया रेसिमीकरण द्वारा
तथा SN2 अभिक्रिया इन्वर्जन द्वारा संपन्न होती है। तो यहाँ आप हिंदी में भी लिख लीजिए SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया रेशमीकरण द्वारा तथा SN2 अभिक्रिया द्वारा इस चीज को हम आपको आगे हम क्लियर करेंगे। ये आपका रेशमीकरण क्या प्रक्रिया है और व्युत्क्रमण क्या प्रक्रिया। तो कहने का मतलब अभी आप याद रखिए कि SN1 रिएक्शन रेशमीकरण द्वारा तथा SN2 अभिक्रिया इन्वर्जन द्वारा संपन्न। अब रही बात कि इसी तथ्य को समझने के लिए हमको निम्नलिखित बातों की जानकारी होना आवश्यक है। कौन कौन सा बात? इस दोनों तथ्य को समझने के लिए रेशमीकरण और इन्वर्जन दो टर्म है, रेशमाइजेशन और दूसरा है आपका कैरिड आउट थ्रू द प्रोसेस इन्वर्जन। इस दोनों तथ्य को समझने के लिए कुछ हमको बेसिक चीज की जानकारी होना आवश्यक है। अब कौन कौन सा बेसिक चीज की जानकारी होना आवश्यक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जरा इसको 2 लाइन उतार लीजिए। चलिए कौन कौन सा ऐसा टर्म है जो इस तथ्य को समझने के लिए आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला तथ्य है आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक तल ध्रुवित प्रकाश। अब कहिएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट है क्या सर? अब रही बात कि यदि हम साधारण प्रकाश की किरण को किसी निकोल प्रिज्म से, निकेल का स्पेशल बना हुआ प्रिज्म होता है, यदि साधारण प्रकाश की किरण को हम किसी निकोल प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, क्योंकि प्रकाश सभी डायरेक्शन में फैलेगा, क्योंकि प्रकाश है वो तो सभी डायरेक्शन में वो फैलेगा। तो जब प्रकाश को हम किसी निकोल प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो प्रिज्म से गुजरने के फलस्वरूप होता क्या है कि प्रकाश जो सभी डायरेक्शन में फैल रहा था सभी एक तल में वाइब्रेट करने लगता है, कंपित करने लगता है, और इसी को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। सपोज मान लीजिए हम यहाँ कह रहे हैं कि ये प्रकाश की किरण है जो आपका चारों तरफ आपका फैल रहा है, ये प्रकाश की किरण। ये आपका ऑर्डिनरी लाइट है।
प्रकाश का किरण है, मीन्स ऑर्डिनरी लाइट, साधारण प्रकाश की किरण, इसको आप लिख सकते हैं ऑर्डिनरी लाइट का मतलब है साधारण प्रकाश की किरण। हम इसको क्या कर रहे हैं, किसी प्रिज्म से होकर गुजर रहे हैं। प्रिज्म से होकर गुजार रहे हैं। साधारण प्रकाश की किरण है, इसको हम किसी निकोल प्रिज्म से होकर गुजार रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बतलाया कि जब ये प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो प्रकाश का लाइट जो है वो एक तल में कंपित करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा, जिसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ये प्रकाश का जो किरण है या टोटल किरण एक डायरेक्शन में कंपित करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा, और इसी को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और इसी को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक तल ध्रुवित प्रकाश। तो आप लिख सकते हैं when ordinary light is passed through Nicol prism, then it vibrates in only one direction. Which is known as तो जो चीज़ मैंने आपको बतलाया उसी को मैंने आपको भाषा में लिखा दिया कि जब ऑर्डिनरी प्रकाश की किरण को किसी निकोल प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो प्रिज्म से गुजरने के फलस्वरूप प्रकाश एक तल में वाइब्रेट करने लगता है, जिसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। चलिए हिंदी में भी लिख लीजिए, जब साधारण प्रकाश की किरण को किसी निकोल प्रिज्म से होकर तो प्रिज्म से गुजरने के फलस्वरूप यह एक तल में कंपन करने लगता है, जिसे
ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको बतलाया उसी को आपको भाषा में मैं लिखा दिया कि जब किसी ऑर्डिनरी प्रकाश की किरण को किसी निकोल प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो प्रिज्म से गुजरने के फलस्वरूप यह एक तल में वाइब्रेट करने लगता है, जिसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो जरा 2 मिनट में इसे उतार लें आप। चलिए, ये तो आप समझे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे बनता है, ये वाली बात। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगला जो आपका है वो है आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्रकाशीय सक्रियता। ऑप्टिकल एक्टिविटी मीन्स प्रकाशीय सक्रियता। चलिए, अब रही बात कि यदि हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, क्योंकि होता क्या चीज है, कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं, यदि उस कार्बनिक यौगिक का जलीय घोल लिया जाए और उस जलीय घोल में हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं या पास कराते हैं, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का घोल करता क्या है कि इसको सर्टेन एंगल से रोटेट कर देता है, घुमा देता है। या तो वो दाहिना तरफ घुमा देता है या उसे बाईं तरफ घुमा देता है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी कार्बनिक यौगिक के घोल से होकर प्रवाहित करते हैं तो यह ऑर्गेनिक जो कंपाउंड का घोल है वह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो दाहिने तरफ या बाईं तरफ घुमा देता है। और इसी प्रक्रिया को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं, तथा वैसा यौगिक जो इस दाहिने तरफ या बाएं तरफ घुमा देता है उसे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहा जाता है। अब रही बात कि मैंने कहा आपको ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, या आपने कहा एक तल ध्रुवित प्रकाश है। ये है आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आपने क्या किया, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के घोल से होकर प्रवाहित। ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का जलीय घोल है।
या आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। आपने क्या किया कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जलीय घोल से आप प्रवाहित करना है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का जलीय घोल करेगा क्या, यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो दाहिना तरफ घुमा देगा या बाईं तरफ घुमा देगा। मेरे कहने का मतलब ये या तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये दाहिना तरफ रोटेट कर दिया, राइट साइड दाहिना तरफ रोटेट कर दिया, या करेगा क्या यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बाईं तरफ रोटेट कर दिया। यहां आपका देखिए कि ये आपका रोटेट किया किस तरफ, राइट साइड, और ये आपका रोटेट किया किस तरफ, लेफ्ट साइड। यानी कि दो पॉसिबिलिटी कि जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी कार्बनिक यौगिक के घोल से होकर प्रवाहित करते हैं तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट या तो दाहिने तरफ या बायां तरफ मुड़ जाएगा। अगर वो दाहिने तरफ मुड़ता है, राइट साइड, तो इसको कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हम +D द्वारा निरूपित करते हैं। और यदि वो बाईं तरफ मुड़ जाता है, इसको कहा जाता है लीवो रोटेटरी। तो कहने का मतलब हुआ कि ये हुआ आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी यदि दाहिने तरफ मुड़ता है, और ये हुआ आपका लीवो रोटेटरी जो बाएं तरफ मुड़ता है। तो कहने का मतलब जब किसी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जलीय घोल से होकर प्रवाहित करते हैं तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट या तो दाहिने तरफ या बाएं तरफ मुड़ जाती है। यदि दाहिने तरफ मुड़ता है तो वह कहलाया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और यदि बाएं तरफ मुड़ा तो वो कहलाया लीवो रोटेटरी। और इस प्रक्रिया को ही हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं, तथा वे कार्बनिक यौगिक जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा देता है उसे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहा जाता है। दैट्स क्लियर। तो आप इसको लिख लें जरा सा, इसको आप जरा सा बना लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद थोड़ा बना लीजिए, उसके बाद हम आपको उसका डिटेल्स में आपको लिखा दें। तो चलिए इसको जरा सा भाषा में आप लिख लीजिए, ऑप्टिकली एक्टिविटी को। When plane polarized light is passed through solution of organic compound, then
it rotate, then it rotates plane polarized light either right or left side. Such type of compound known as optical active compounds, and the process is known as तो कहने का मतलब आपका क्लियर हो गया। चलिए इसी को थोड़ा सा हिंदी में भी आप लिख लीजिए। कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं जिसके जलीय घोल में प्रवाहित करने से यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट की तरफ मोड़ देते हैं। ऐसे यौगिक को ऑप्टिकल एक्टिव तथा इस प्रक्रिया को तो दैट्स क्लियर। आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बतलाया। दो टर्म बतलाया आपको, एक बतलाया आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट और दूसरा बतलाया आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड।
दैट्स क्लियर। चलिए आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए यहीं तक।